एक समय था जब अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पेश किया गया था और खास बात तो ये रही कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका और रूस जो है वो एक साथ खड़े नजर आए। 3 साल पहले शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जो जंग है, ये उसमें ऐसा पहला मौका रहा जब अमेरिका ने यूक्रेन की ओर से यूनाइटेड नेशन में पेश हुए जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था उसे रोकने की कोशिश की थी। यूनाइटेड नेशन में पेश किए गए प्रस्ताव में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मिलिट्री को विड्रॉल करने, दुश्मनी को खत्म करने और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की गई है। यूरोपीय देशों G7 जिसमें कि अमेरिका को छोड़कर सभी ने जो है प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है और ये पारित भी हो गया है। हालांकि बड़ी बात तो ये रही कि भारत और चीन जो है उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन में पेश हुए प्रस्ताव के पक्ष में 93 देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें वोटिंग किया है, जिसमें कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और G7 के जो प्रमुख देश हैं वो शामिल रहे। रूस हो, अमेरिका, इजराइल, हंगरी सहित 18 देश जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ में वोट डाले हैं। भारत, चीन और ब्राजील सहित 65 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी कि उन्होंने खुद को किनारे कर लिया। ना वो इसके पक्ष में रहे, ना वो इसके खिलाफ में रहे। बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बीते 3 सालों में अमेरिका हमेशा यूरोपीय देशों के साथ वोटिंग करता था। आज ये पहली बार है जब उसने अपना रास्ता अलग चुन लिया। अमेरिका में आया ये जो बदलाव है यूरोपीय पक्ष से अलग होने का एक संकेत भी देता है। अमेरिका की नीति में एक बड़े बदलाव को भी दर्शा रहा है। इससे पहले आए प्रस्ताव में 140 से ज्यादा देशों ने रूस की जो आक्रामकता है उसकी बुराई की थी और यूक्रेन के क्षेत्र से कब्जे को हटाने की मांग भी की थी। और यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका भी एक बड़ा बयान सामने है। जेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन को शांति की गारंटी मिलती है या फिर उसे नाटो से जो सैन्य गठबंधन की सदस्यता अगर दे दी जाती है तो फिर वो अपना पद छोड़ने को तैयार है। अब ये देखना एक बड़ी बात होगी कि बड़े लेवल पर जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाएगी। अमेरिका ने जिस तरीके से अपना पाला एकदम से बदल लिया है, रशिया के साथ हो जाके खड़ा हो गया है, आगे ये क्या नया मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो सत्ता में आए हैं, बार बार एक नया वो बयान देते हैं, एक नई वो नीतियां लेकर आते रहे और किस तरीके से ये दुनिया को भी प्रभावित करने वाली है, ये तो आगे देखने वाली ही बात होगी।